आज हम डीसी कठुआ के पास आए थे। बहुत सारी जो परेशानियां हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमें देखने को मिली। एज़ पर एआईसीसी से हमें जो डायरेक्शन आई, उस डायरेक्शन के मुताबिक जो हमारे देश के महापुरुष जिन्हें जो बयान दिया है कि कम से कम खाद इस्तेमाल करें, किसानों को एक उन्होंने सलाह दी है, तो उसी रिलेटेड हम यहाँ पे आए थे। दूसरा हमारा जो मेन मुद्दा था आने का, वो जैसे इस समय पिछले 1 महीने के अंदर 7 रुपये से ऊपर डीजल का जो रेट है वो बढ़ा है। तो एक तो ये, दूसरा इस समय बुआई का टाइम है, तो हमने इस मेमोरेंडम जो सबमिट किया है ये वाला, इस मेमोरेंडम में हमने डीसी साहब को एक सेंट्रल गवर्नमेंट का उनका माध्यम समझ के हमने उनको ये ज्ञापन सौंपा है। अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेटी जितनी भी यहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी स्टेट बॉडी के लोग हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान सैनी साहब, उनकी टीम, ये जितेंद्र जी हमारे साथ, दयाराम जी, डॉक्टर साहब, विशु जी, नज़ीर अहमद जी, तो ये सब लोग जो हमारे साथ सीनियर जो यहाँ पे किसान नेता हैं, वहाँ पे अंदर डीसी साहब से मिले, जिसके तहत हमने उनको कहा कि बुआई के टाइम पे कम से कम हमें जो डीजल है कठुआ में किसानों को वो सब्सिडी के ऊपर मुहैया कराया जाए। जिन लोगों के पास ट्रैक्टर है उनको जो ये रेट इन लोगों ने बढ़ाया है, उससे आधी कीमत के ऊपर जो किसानों को, अगर आप जिंदा रखना चाहते हो, आधी कीमत के ऊपर जो डीजल है वो मुहैया कराना चाहिए। और दूसरा, जैसे कि इनकी सरकार खुद घुटने टेक चुकी है और कह रही है कि आप जो कुकिंग ऑयल जो है कम यूज कीजिए, आप खाद कम यूज कीजिए, आप सोना मत खरीदिए, आप विदेशों में मत जाइए, अलग अलग तरह के चीनी कम इस्तेमाल कीजिए, अलग अलग तरह के जो इनके बयान आ रहे हैं, उनमें से जो किसानों से रिलेटेड जो मुद्दा था, उसके लिए हम कह रहे हैं कि डीसी साहब को हमने कहा कि खाद की कमी जो है कठुआ के किसान को नहीं आनी चाहिए। और दूसरा, ब्लैक मार्केटिंग जो खाद की होती है, मौके के ऊपर जो डिपो वाला है वो ये बात कहता है कि हमारे पास खाद नहीं है, तो अगर 100-200 फालतू दो तो उसी समय उसके गोदाम से खाद निकल जाती है। तो ये सब चीजें जो है इनको रोकना चाहिए। इनका सिटिंग एमपी यहाँ पे है, इनके सिटिंग एमएलए यहाँ पे है, जो पब्लिक ने चुन के भेजे हैं, उनके रहते हुए अगर खाद की मार्केटिंग हो, नकली बीज मिले और नकली पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड मिले, तो बड़ी ही शर्मनाक ये पानी देश, बड़ी ही शर्मनाक ये बात है। के माध्यम से प्रशासन के कान खोलने यहाँ पे आए थे, उनकी आंखें खोलने आए थे कि किसान हमारा जो इन हिंदुस्तान का किसान है वो किस हालत से अपनी जिंदगी जी रहा है। तो पिछले साल इन्हीं दिनों बाढ़ आई थी, नदियों में सैलाब, उफान, डीसिल्टिंग तक इन्होंने नहीं की। आज तक उस वक्त का जो कंपनसेशन था आज तक किसी को नहीं मिला। 2-2 करोड़ रुपया अमित शाह जी अनाउंस कर गए थे हर एमएलए से। मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट कठुआ में मैक्सिमम जो एमएलए है वो भाजपा के जीते हैं। 2-2 करोड़ रुपया उनके पास आया था, कहां कहां उन्होंने बांटा, जरा पब्लिक के सामने वो खोल के बताएं कि कौन से ब्लॉक में उन लोगों ने ये 2-2 करोड़ रुपया बांटा था। 2 बार अमित शाह जी आए और पुल के ऊपर अपनी फोटो खिंचवा के चले गए। एक बार वहां के इनके जो कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, शिवराज जी, वो आए, उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट की, खाली आते हैं, हवाई जहाजों के दौरे करते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं, अपने वर्कर से मिलते हैं। आम किसान से इन्होंने कोई बात नहीं की, आम किसान का कोई हाल नहीं इन्होंने सुना। आज हमारे नेता राहुल जी पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, देश का कोई कोना, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, हमारे नुमाइंदे जहां जहां हैं वो राहुल गांधी की आवाज को उठा रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे मसीहा हैं किसानों के जो पार्लियामेंट में इनकी बात रखते हैं। इंडो यूएस ट्रेड डील हो, चाहे कोई समझौता, इन्होंने जो गैर कानूनी समझौते, जो इन्होंने ऐसे जो पब्लिक को ना किसानों को जो पसंद आते हैं, वो वाले समझौते इन्होंने करके किसानों को मारा है। मुझे ये बताइए, जब से आर्टिकल 370 टूटा है तब से क्या कोई फायदा जो जम्मू कश्मीर को हुआ हो? इन्होंने कहा था हम नौकरियां देंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रियों का सैलाब आएगा, यहाँ पे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा। तो मुझे एक आदमी ऐसा किसान बता दीजिए जो मोदी के कार्यकाल में हवाई जहाज में घूमा हो, जिस किसान की आय दुगनी हुई हो, उसका हाल मुझे बता दीजिए। सब कुछ ड्रामा है, सब कुछ ब्लफ है, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है। टोटल जो हमारा देश है वो गरीबी की राह के ऊपर जो है
उतारू हो चुका है। वर्ल्ड बैंक का मैं कल ही पढ़ रहा था 350 अरब करोड़ रुपए से ज्यादा जो पैसा है वो हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर कर्जा है। तो 14 साल में इन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाने का वादा किया था, एक सिर के बदले 10 सिर लाने का वादा किया था। बताइए मुझे, वही ये प्रधानमंत्री है जो ट्रंप के कहने के ऊपर घुटने टेक देता है और रातों रात जो भारत की फौजें जो कि जीतने वाली थी जंग, उनको वापस कर देता है। तो मैं आपको बताऊं, ये 56 इंच का सीने वाला आदमी नहीं था, ये 56 इंच की जुबान दिखाई इसने। 56 इंच की जुबान से इसने सारे लोगों को बेवकूफ बनाया और भारत की बोली वाली जनता उस 56 इंच की जुबान के झूठे खोखले वादों के अंदर आ गई। और हमारा किसान जम्मू कश्मीर में इकट्ठा है और बहुत ही जल्द एक ऐसा सैलाब आने वाला है कि किसान कांग्रेस जो है अपने सीनियर कांग्रेस के नेताओं से मिलके गली गली जाके, सड़क सड़क जाके, बॉर्डर हो चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, तो हम इस जो सरकार का जो तख्ता है पलट कर देंगे। और आपको बताएं, ऐसे प्रधानमंत्री को इस कुर्सी में बने रहने का कोई हक नहीं। जल्द से जल्द हम किसान कांग्रेस वाले उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत।